करथे बिरछावा धरती माता के धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे तैथी रवे कहाँ रे ये छेड़ा भैया न छोड़ जबैया रवे कहाँ रे से बोले श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की गुरुदेवेश्वर संस्थान की जय। ओम श्री राम शरणं नमः। ओम श्री राम शरणं नमः। ओम श्री राम शरणं नमः।
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्कहवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमः राक्षितान्तकम् तुलसीदास के पद कमल अजिबारम बार मनावा गुण गावा सिया राम के श्री हनुमत हो वे सहाय श्री हनुमत हो वे सहाय श्री श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु माता पिता की जय गौ समस्त देवताओं की जय प्रेम श्री मां वृंदा देवी की जय प्रेम श्री मां वृंदावन भगवान की जय बजरंगबली की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय परम पुनीत भारत भूमि जेकर इनके चंद्रोड़न बेटी छत्तीसगढ़ भंडारी के पावन गोदमा बसे धर्म नगरी धर्म और ज्ञान के सुंदर ऐसा नगरी परशुर जेकर माटीला चंदन वंदन करत और थोड़ा ही सही लेकिन जितना भी हमार महतारी मन बहनी मन जिन भी राम कथा रात तक के सुने बर जिज्ञासापन के साथ में बैठे हैं ऐसा महतारी मन के पावन चरण कमल में और खबर प्रबुद्ध जन गांव के सियारवन जेकर ध्यान में प्रभु रामचंद्र जी आए दशरथ के समान सियारवन के पावन चरण कमल में और नौजवान युवा साथी मन के पावन चरण कमल में और नील क्षीर विवेकी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान श्रेष्ठ ज्ञानियों में अग्रणी ऐसे विद्वान निर्णायक महोदय मन के पावन चरण कमल में और जितना भी अवैया जवैया जितना भी मानस मंडली या अतिथि मन के जितना भी मेहमान मन के सुंदर अवैया जवैया मनला वाणी रूपे लोटा जल से सब मेहमान नवाजी करिया ऐसा हमारे बड़े बढ़िया ऐसे तो बड़े भैया बहुत परिचित हैं हमारा और बहुत ज्ञान हमकर से प्राप्त होते हैं ऐसे बड़े भैया वन संचालक के पावन चरण कमल में श्री केशव नंदन भारती मानस परिवार ग्राम अरकार तहसील गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़ के नाम हिराने निगम के नाले सादर दंडवत प्रणाम है आशा ही नहीं विश्वास नहीं करता कि आप सब हमारा प्रणाम न स्वीकार करो ऐसे आप मन ऐसे लगत हो ही कि रात का 10 से ऊपर हो गए हैं और हमारे माय में बैठे हो देखथन के उम्र मन है तो पिया नहीं करके सब लगा भीतर भी लगा थोड़ी तुम्हारा लगत हो शंका होते शंका का बात नहीं होई शंका मानव की प्रवृत्ति में है और शंका बात में काबर उठा होना यहुन में बात होता हो लेकिन आप वाला शंका लगत हो ही तो दूर तक छोड़े हो राम कथा पढ़े सीखते हैं तो लगते हैं बस आप मन के आशीर्वाद है हमार मन के वाणी में या गायन में वादन में चाहे वक्ता के रूप में कोनो प्रकार की भी गलती हो जाए तब में नानी नहीं कर जान के अपन भाई जान के अपन पुत्र जान के सादर क्षमा करियो आओ प्रस्तुत प्रसंग मिले हैं बाल का तोहर प्रमाण 95 और 95 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास के बड़ा सुंदर लिखे का लिखे समझी महेश समाज सब रामा जननी जनक मुझसे काई हो राम
सिया राम जय राम। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्तिबद्ध करते हैं कि समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहि बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना। ये प्रसंग है भगवान भोलेनाथ के विवाह के, और भगवान भोलेनाथ के विवाह धर्म से जोड़ते, हम और आप भी धर्म से जोड़ते। धर्म हम बोलते का बोलते कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन वास्तव में ना पंक्ति उल्टा हो गए, काबर उल्टा हो गए, काबर उल्टा हो गए। हमारे हम जानते हो कि हम धर्म कमाए के दौड़ पड़े हैं, धर्म छोड़ दे। एक पंक्ति सही क्या होना चाहिए, बोलते भी बड़े बड़े वक्तव्य भी बोलते अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन वास्तव में सत्यता क्या है, तो वो तो चलना चाहिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए। हमारा और आपके जीवन में जो बीच में जोड़े हुए जो पंक्तिबद्ध करते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी, ये कथा आपको हृदय में समाहित करने वाला कौन है? भगवान भोलेनाथ होकर विवाह है, और विवाह काबर हो थे एक बारे में चर्चा करूं। आओ एक सुंदर से भजन भगवान गणेश जी के जन ज्ञान बुद्धि के देवलिया जिन हमला ज्ञान ही हमर बुद्धि न शुद्ध कर दी। तेकर बाद आप सबके बीच में कथा परोसे का प्रयास करो। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। देवा पे मोरे अंगना
लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। आओ हम चर्चा करते हैं समझी महेश समाज सब भगवान भोलेनाथ के विवाह की जन प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ कौन है? तो धानी जन दान देवर वो कोनो तोला विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं। भगवान ना प्रसन्न करे वर तो स्वस्ति वचन करके पढ़ी है तो जरूरत नहीं है। भगवान ना अगर कोई प्रसन्न करना है तो तोला 56 भोग खवाए चलने की यही जरूरत नहीं। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे एक ठहर उपाय का प्रातः काल उठ ले और सुंदर से गंगा जल चढ़ा। गंगा जल चढ़ा अगर वो लेवल नहीं है तो नहीं हो सकता है तो का कर बेल के पत्ता चढ़ा और बेल के पत्ता भी नहीं मिला थे तोला तो तीन प्रकार में धातुरा फूल भी नहीं ओहु देख के चढ़ा। ओहु नहीं मिला थे तो थारे मिल गए ओहु चढ़ा। और कहीं नहीं तो तुम्हारे घर में चौड़ तो मिल ही है चौड़ हो मिलते नहीं चौड़ सब घर में डबल तो खाना छे भरण पोषण के पहली साधन है नहीं ता चावल होना आवश्यक है तो वो इंद्र के भगवान का चढ़ा के प्रसन्न हो जाए। भगवान भोलेनाथ के विवाह की आवश्यकता काबर पड़ी ये प्रश्न है। ता एक बार त्रेता जुगमाही और सब हो गए कुंभज ऋषि पास। भगवान भोलेनाथ कहा कि कुंभज ऋषि पास भी काबर की कथा सुनेंगी जैसे तुम हो ना उसने से वो कथा सुनेंगी हालांकि तुम हमारे से ज्यादा ज्ञानी हो। लेकिन सिद्ध होते कि भगवान भोलेनाथ ही रामचंद्र मानस की रचना करी हृदय कठियाक करी से। लेकिन जैसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास तक आई और आइस तक जन समुदाय पूरा मिली और वो प्रताप है कि आज एक आत्मनिक धर्म बाचे। हाँ एक आत्मनिक धर्म अगर बचे ना तो ही रामचरित मानस वाले ग्रंथ है जब धर्म के रक्षा करते जब धर्म न बताते ओकरे कारण बचे नहीं ते संसार में धर्म कब के समाप्त हो जाए। तो वहां सुनेंगे इस माता सती जी के भी से माता सती के साथ में विवाह हो दक्ष के कन्या है तो यही बात कथे महतारी बनला कथा सुनेंगे हो ना तो कथा ना
एकदम निस्वार्थ भाव से अज्ञानी समझ के सुन, मैं ज्ञानी हो और हमार दादा घर ऐसा आए पैसा करम वैसा इसने भ्रम होइस माता सती रे तेरे सती का होइस मन में भ्रम पैदा होइस और भ्रम पैदा होइस एकर कारण से शरीर का त्यागे पड़ी और फिर से जन्म ली कहां हिमाचल राज्य के माता मैना के घर में। तब मैना से भी सबसे बड़ा स्पष्ट होते कि मैं और ना, जहां पर मैं नहीं है वहीं माता रानी के अंग बने होते, जहां अहमता है जहां ममता है वहां माता रानी के आगमन नहीं हो सके। अहमता त्याग दे तब तो माता रानी आई। माता रानी के आगमन होई तब माता रानी की प्रशंसा करने लगी भगवान भोलेनाथ का। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होई तब करी सब ऋषि में परीक्षा ली तब कहीं जाके भगवान भोलेनाथ का वर के रूप में प्राप्त करी माता पार्वती। अब विवाह के लग्न जैसे लगी तब भगवान भोलेनाथ विवाह में आजकल प्रचलन है तोर कर स्कूटर है तो काकरो होंडा मांग ले, है नहीं, और तोर कर होंडा है तो काकरो कार मांग ले जी, ऐसे चलते। भगवान भोलेनाथ के विवाह हुई, भगवान के सुंदर से तेल हल्दी भी चढ़ गए और सब काम निपट गए। तब काक में बारात जाना है तब देवता मन कहते बच्ची तो सवारी पहिला है नंदी महाराज है तब आप तो कम से कम बने वाहन में चढ़ के जा। तो भगवान भोलेनाथ के थे जे मान के वर बनते, जे मान के वर बनते वो मान में बराबर हो जाते, है नहीं। तो तोरी स्थिति तो आगे का हो, है नहीं, कैसे भैया सही बात नहीं भाई। आज तो सफारी क्लास कागरों 25 लाख के कार ना मांग के ते दुल्हा बन के देखे आज घर में और तो शक्ति नहीं है 25 लाख के कार ना रखे तो घर में और वापस बोलेगी कागज किराया दे देता है कहां ते कैसा हो बराबर परिस्थिति तो ऐसा। तो भगवान भोलेनाथ का थे जो परिस्थिति है जो मांग के बराबर थे वो बराबर हो जाते। मैं तो जो साधन है एक कोई शब्द नहीं, जो पर्याप्त है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो घर में जितना है ना वही प्राप्त है वही पर्याप्त है। और ते कोई तो चादरे है छोटे है उनके दबाए पड़े है पावला तो पाजी सिकोड़े ना की एक से दिक्कत है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त बना तो जीवन सुखमय बन जाए। और ते कोई ज्यादा आडम्बर करबे तो कर जाओ लग जाबे शादी के कर्जा छुटल में आधा दिन निकल गए आधा उम्र बीत गए। तो भगवान शंकर के विवाह से एक ठन ये शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा यही है कि मान के वर मत बनो। कैसे बनना है तो जो साधन है वही पर्याप्त हो। तो धर्म वैर का है धर्म है और धर्म के शादी होना धर्म से जुड़ना है। शादी होना में होना धर्म की बात आती नहीं। संकल्प पहले बता दो माता रानी संकल्प कोई स्वीकार कारण से तक लग जाए। अब धर्म की बात आती है तो धर्म कैसा देख कई शब्द मन से बताते कि हां है नहीं भगवान भोलेनाथ ऐसा करी भूत प्रेत वाली से देख हंसना जरूरी है लेकिन वास्तविकता जीवन से दूर हटा के हंसाना मैं नहीं समझो कि इस कथा के लिए कोई मर्यादित जगह है। भगवान भोलेनाथ की जो कथा है वो हमारा आपके जीवन के लिए अच्छा उद्देश्य है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा समन्वय है कि जीवन और विवाह के बीच में जो पर्याप्त समय मिले है वो समय और जो जीवन के साथ में जो विवाह है वो धर्म कैसे जोड़े ये होना चाहिए। अच्छा भगवान भोलेनाथ ने कथे कि पहला चढ़ा था ठीक है तो भगवान चढ़ीस भी है तो कैसे बैठीस उल्टा उल्टा बैठ के कथे तो दो चार जन कथे ज्यादा पीरेस का महाराज है नहीं गांजा है भथुरा है ज्यादा खा पी तो नहीं रहे है नहीं गांजा वाजा पिए रहे थे मन पाए रहे नहीं असनन खवैया वाला पूछ ले रहे ओला कोई चिकना माटी कोई खुद नहीं सोचती दे सनन खाए रहे पूछो भाई और पड़ोसी खा रहा है होली दिन और खा रहा नहीं तो वो गोबर तो खुदे रहा
और वो बीच के घूमे खुद हम कहता भैया कैसे करता था वो कुछ नहीं कोठिया और खुद है निर्भा तब बिहार में पूछे गोवर्धन खुद आए मजा आई थी गाली से होली तिहार में गोवर्धन करता है तो वो मन